Hello everyone, welcome to Parvez Sir classes. So in last video we have covered our examples of circle. In this video we are going to do our exercise 10.2 and we have also done our examples exercise 10.1 na. So in this video we are going to do exercise 10.2 और सबसे important बात इस पूरी exercise में we are going to use our theorems 10.2 and 10.1 which we have studied earlier है ना. तो इस एक्सरसाइज में उसका बहुत यूज है. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस एक्सरसाइज. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इस एक्सरसाइज का? कह रहा है फ्रॉम पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर. सो व्हाट द एग्जामिनर इज सेइंग या व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, देयर इज अ सर्कल लेट्स से हैविंग अ सेंटर O. कोई पॉइंट है इसके बाहर Q जो एक टेंजेंट बना रहा है. ठीक है, ओके, कोई एक टेंजेंट बना रहा है किसी पॉइंट पे, लेट्स से पॉइंट P. Q कोई पॉइंट है जो एक टेंजेंट बना रहा है सर्कल के ऊपर. उस कहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा है? P. ओके, एंड दिस डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 25 एंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 24. यही दिया है ना, टेंजेंट की लेंथ 24 है, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम सेंटर इज 25. द रेडियस ऑफ द सर्कल अब हमें फाइंड करना है. कैन आई से OP इज द रेडियस? यस, आई कैन से दैट. सो वी हैव स्टडीड थ्योरम 10.1. वो क्या कहती है? थ्योरम की जो रेडियस है वो टेंजेंट के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, यही कहती है. सो कैन आई राइट गिवन PQ is the tangent और क्या दिया हमें? लेंथ दिया ना हमें, PQ की लेंथ दी है 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस दिया है सेंटर से Q पॉइंट का, दैट इज OQ इज 25 सेंटीमीटर. ओके, व्हाट वी नीड टू फाइंड? वी नीड टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड रेडियस क्या लिखा है मैंने? OP is the radius. ओके, what we need to find? we will find the radius. okay, सॉल्यूशन करते हैं इसका. इसका सॉल्यूशन क्या कह रहा है? इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं? आई टोल्ड यू यूजिंग थ्योरम 10.1 कैन आई से कि OP is the perpendicular to PQ. so OP is perpendicular to PQ, therefore triangle OPQ is 90 degree. By which theorem? Theorem 10.1. I am writing the name of the theorem just want to make you understand, but you have to write the full statement of the theorem. Otherwise, your marks will be deducted. Okay. So, can I say in triangle OPQ? These 3 points are making a triangle OP and Q, and what type of triangle they are forming? They are forming a right angle triangle because there is one 90 degree angle है ना. So in right angle triangle can I use Pythagoras theorem? Yes, I can use it. Again I am writing this in short form. You have to write the full name of Pythagoras theorem. What Pythagoras theorem says that hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. सो यहाँ पे हमारी परपेंडिकुलर क्या है? ये हमारी परपेंडिकुलर है. आई टोल्ड यू कि 90 डिग्री के सामने वाली परपेंडिकुलर होती है. सो अब हमें परपेंडिकुलर पता चल गई तो बेस और हाइपोटेनस पता चल गई तो बेस और परपेंडिकुलर हम कुछ भी लिख सकते हैं. तो लेट्स से हमारा परपेंडिकुलर इज 24 एंड बेस वी नीड टू फाइंड. और बेस क्या है हमारा? रेडियस OQ. ठीक है ना, परपेंडिकुलर के सामने वाली हाइपोटेनस होती है, और अगर ये थीटा होता है तो ये परपेंडिकुलर होती है, ये थीटा होता है तो ये परपेंडिकुलर होती है, बट हमें थीटा नहीं पता. तो 625 576 प्लस OQ का होल स्क्वायर. कैन आई राइट 625 ओके, आई एम राइटिंग हियर 625 minus 576 is equals to OQ का whole square. So this is 49. 49 होगा, माइनस करके देख लो. 15 minus 6 is 9.
ये योगी कैरी ले लेंगे ना, और 11 माइनस 7 इज 4 और 5 माइनस 5 इज 0। 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का, तो अंडर रूट हो जाएगा, तो OQ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। I have this answer in my option? Yes. 7 is the answer. I hope very easy. I hope it is clear to you all. Let's move to next question. Okay. What next question is saying? In triangle, in figure, so I have taken this figure from your book, but I am making one more figure just to make you understand. There is a circle. If TP and TQ are two tangents to a circle with a center O. अभी कह रहे TP and TQ, it means there is an external point which are forming these two tangents. So I am taking a point T here, and T is making two tangents TP and TQ. TP and TQ, same as the diagram. With center O, there is a center O. So angle POQ is this. So I am joining these point of contact from the center. So this is angle, this is 110, and then find PTQ. We need to find angle PTQ. So can I say OP is perpendicular to PT and OQ is perpendicular to Q? Can I say OP is perpendicular to PT and OQ is perpendicular to QT? I can say that. Okay. After doing so many questions, you people can write now what is given or what need to find. We need to find angle PTQ. Question में दिया है. And what we have given, PT and PQ are tangents and angle POQ is angle 110 degree. Okay. So अभी हमें क्या पता चला कि हम जो OP है वो PT के परपेंडिकुलर है और OQ QT के परपेंडिकुलर है. So angle OPT is 90 degree. By which theorem? 10.1. Same OQT is 90 degree. What theorem 10.1 says? That the radius of the circle is perpendicular to the tangent drawn. Okay. Can I say OPTQ is a quadrilateral? Can I say that? Can I say that now OPTQ is an quadrilateral? So can I say angle OPT plus angle POQ plus angle OQT plus angle PTQ is 360 degree. As we all know, the sum of the angles of the triangles is 360 degree. Okay, you need to write this in your bracket, that sum of angles of quadrilateral is 360 degree. Don't use short form in the examination, okay? You need to write the whole sentence or whole word. OPT we have find 90 degree, okay? POQ we have given 110. OQT is 90 degree, or angle PTQ is what we need to find? Okay. 90 plus 90 is 180. 180 plus 110 plus angle PTQ. So जब मैं इन दोनों को प्लस करके वहां भेज दूंगी तो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या होगा? 092 ये होगा. तो PTQ की वैल्यू क्या आ गई? 70 डिग्री. So the angle which we need to find, so what we find is this angle is equals to 70 degree. I have this option. Yes, angle option B is correct. 70 degree. Okay. Easy था. Just using theorem 10.1 and then using the simple property of quadrilateral. Okay. Let's move to next question. Third question क्या कह रहा है? कह रहा है in tangents PA and PB
from a point P to a circle, same कोई सर्कल है having center O, कोई पॉइंट है P जो दो टेंजेंट्स बना रहा है A and B आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे पे इंक्लाइन मतलब मिल कहाँ रही है, एंगल पे जिसकी वैल्यू है 80 डिग्री। ओके, देन एंगल PO इज इक्वल टू व्हाट, तो हमें क्या निकालना है, POA। सो व्हाट वी नीड टू फाइंड, प्लीज यहाँ ध्यान लगाना 1 मिनट। इस एंगल की वैल्यू हमें दे रखी है 80 डिग्री। अब हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, दिस एंगल वी नीड टू फाइंड, लेट्स से इट इज x, ठीक है। दिस एंगल वी नीड टू फाइंड POA। सो आई एम जस्ट व्हाट आई हैव डन, आई हैव जॉइन OP। ओके, मैंने अभी तक ये करा है। अब मुझे PAPB दे रखा है, मुझे ये एंगल दे रखा है। अगर मुझे एंगल APO मिल जाए, मुझे एंगल ये मिल जाए, ये इतना, और ये तो 90 डिग्री होगा। O is perpendicular to AP, radius is perpendicular to what, tangent. So can I after having this angle also, can I use angle sum property on this triangle OPA? Yes, I can use this. So for finding this angle, I don't know how to find this angle, but the questions giving me the whole value of this angle, तो मुझे इसका हाफ निकालना है। I cannot say ना कि ये हाफ ही होगा, मुझे क्या पता ये लाइन इसको बीच में से इंटरसेक्ट कर रही हो या टेढ़ी कर रही है या कुछ कर रही है, तो आई कैन नॉट से ना कि ये 40-40 होगा। तो 40-40 निकालने के लिए, इट मीन्स इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करने के लिए आई नीड टू यूज द कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। ओके, सो दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। देखो, सो आई एम टेकिंग इन ट्रायंगल OAP and triangle OBP. Can I say OP is equals to OP? Yes, I can say common है। Can I say OA is equals to OB? Yes, I can say why, radius है। Can I say angle OAP is equals to angle OBP is equals to 90 degree? Why? Theorem 10.1. You need to write the whole statement. Again, I am repeating this thing. Therefore, triangle OAP is congruent to triangle OBP. तीन प्रॉपर्टीज मिल गई, हाइपोटेनस मिल गया, साइड मिल गया, राइट एंगल मिल गया। राइट एंगल ये दोनों, राइट एंगल के सामने वाली हाइपोटेनस होती है तो OP। तो बाय विच प्रॉपर्टी दे आर कॉन्ग्रुएंट? बाय RHS, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। सो एंगल APO is equals to एंगल BPO। कितना हो गया? 40 डिग्री हो गया ना, क्योंकि देखो APO प्लस BPO क्या बना रहा था? 80 डिग्री बना रहा था। ये एंगल बना रहा था कौन सा गिवन था हमें? दिस इज APB गिवन था ना, जहाँ पे दोनों टेंजेंट इंक्लाइन। APB की वैल्यू कितनी थी? 80 डिग्री। ये दोनों इक्वल है, ये x होगा तो ये भी x होगा, तो 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40 डिग्री। इट मीन्स ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। बट हमें ये वाला x निकालना है जो हमने लेट करा। सो टू फाइंड दिस आई एम टेकिंग ट्रायंगल, अब बाय विच प्रॉपर्टी दे आर इक्वल? CPCT, डोंट फॉरगेट टू राइट दिस। सो आई एम टेकिंग इन ट्रायंगल OAP एंगल OAP प्लस APO प्लस POA is equals to 180 degree by which property? Angle sum property. Again need to write the name of full property. OAP हमने क्या निकाला है? 90 डिग्री। APO भी हमें पता चला है 40 डिग्री है, और POA तो हमें फाइंड करना है, यही बोला है। सो 90 प्लस 40 इज 130, तो 180 में से 130 माइनस करेंगे तो आंसर विल बी 50 डिग्री। I have yes, option A is correct. I have the answer in my option. Okay, easy था, कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी यूज करी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करें. ओके, क्वेश्चन 4. What question 4 is saying? It's saying कि prove that the tangent drawn at the end of the diameter of a circle are parallel. They are saying दो tangents हैं जो सर्कल के पैरेलल है. अब ये प्रूफ करो कि ये इस डायमीटर के भी पैरेलल है. मतलब ये जो कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट, सॉरी, व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग कि डायमीटर के दोनों तरफ जो टेंजेंट बन रही है सर्कल के, प्रूव दैट दीज आर इक्वल. एंड डायमीटर कैसे पता चलेगा? इफ इट इज पासिंग थ्रू सेंटर. सो व्हाट वी लेट्स ड्रॉ द फिगर. देयर इज अ सर्कल. दिस इज वन टेंजेंट एक्स वाई. दिस इज सेकेंड टेंजेंट x dash y dash, and this is center of the circle and diameter is passing through this point, and we can say that this tangent is PQ. So what we have to prove that xy is parallel to x dash y dash. This is what question saying na कि जो tangent drawn at the end of the diameter, this is one end of the diameter, this is second end of the diameter of a circle are parallel. So what we have given that x, y and x dash y dash are tangents and AB is our diameter. हम इसको डायमीटर कह रहे हैं क्योंकि सेंटर से पास हो रहा है. अगर ये सेंटर से पास नहीं होता तो इट इज नथिंग, इट जस्ट विल बी अ कोड. ठीक है. सो व्हाट वी नीड टू प्रूव? वी नीड टू प्रूव that xy is parallel to what? X dash y dash. Okay, let's see this proof. Can I say OP is perpendicular to xy and OQ is perpendicular to x dash y dash? Because यहाँ से देखें तो OP is the radius and OQ is the radius, and we have studied theorem 10.1, and what 10.1 says that radius of a circle is perpendicular to the tangent drawn through a point of contact. That point of contact is P. So can I say angle OPX is 90 degree, and again in this radius and tangent can I say OQY is 90 degree, sorry, y dash. I can say that by which property? Theorem 10.1. So can I say that कि angle OPX is equal to angle OQY dash? And अगर आप इनको देखो ध्यान से तो ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूफ करा, ये वाला नहीं. और हमने देखा कि ये आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि दो पैरेलल लाइन होती है, जब उसके बीच में से ट्रांसवर्सल जाती है तो उसके ये दोनों एंगल्स क्या होता है? इक्वल होते हैं. बाय विच प्रॉपर्टी? ऑल्टरनेट एंगल्स प्रॉपर्टी. तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो कैन आई से दैट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना? मैं कह सकती हूँ ये चीज क्योंकि मैंने इक्वल मान लिया. और इक्वल ये तो मैंने इक्वल तो प्रूफ थ्योरम 10.1 से करा है 9 पर. ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना, तो मैं कह सकती हूँ कि एक्स वाई दो लाइंस है. पी क्यू क्या है? ट्रांसवर्सल है. सो देयरफॉर एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश. मैंने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रूफ कर दिए कि ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दो पैरेलल लाइंस के बीच में ही होते हैं. क्लियर है? ये चीज इजी था, कुछ भी हार्ड नहीं था. बस थ्योरम 10.1 यूज हुई है और थोड़ा 9 का कॉन्सेप्ट यूज हुआ लाइंस एंड एंगल्स का. ओके, कैन आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, what it is saying, prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passing through a center. It is saying कि एक सर्कल है और ये सेंटर से और जो ये जाता है, जो हमने प्रूव करा है ना 90 डिग्री होता है, तो ये प्रूव करो कि जो परपेंडिकुलर बन रहा है टेंजेंट पे, कहां से बन रहा है? 90 डिग्री से, वो सॉरी सेंटर ऑफ द सर्कल से बन रहा है. व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग कि हमें ये पता है कि जो रेडियस है इसके परपेंडिकुलर है. अब आप बोलोगे मैम रेडियस तो सेंटर से ही निकलता है. यस बच्चों, रेडियस सेंटर से ही निकलता है. तो व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग कि आप जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉन कर रहे हो
भूल जाओ कि वो रेडियस है, वो उसके क्या है, सेंटर से आ रहा है। ये जो परपेंडिकुलर आ रहा है टेंजेंट पे कहां से आ रहा है, सेंटर से। दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूफ। सो लेट्स से गिवन क्या है हमें, अ सर्कल विच, एक सर्कल गिवन है, अ सर्कल, या ऐसे लिखो, सर्कल मत लिखो क्योंकि सर्कल का तो सेंटर हमें प्रूफ करना है, तो वी कैन नॉट राइट कि सर्कल का क्या सेंटर है, तो लेट्स राइट ओनली ए बी इज द टेंजेंट, बट ए बी इज अ टेंजेंट। ये लिख दो आप गिवन में, और इसको, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सी कह दो, और इसको अभी ओ ले लो, बट अभी हमने प्रूव नहीं करा कि सेंटर ही है, ठीक है। सो टू प्रूव व्हाट वी नीड टू प्रूव कि जो O है, जो परपेंडिकुलर आ रही है, वो कहां से आ रही है, सेंटर से आ रही है, तो O इज द सेंटर। देन वी कैन से कि OC इज द रेडियस और अ लाइन विच आर कमिंग फ्रॉम द सेंटर विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट AB। सो इसका प्रूफ देखते हैं। अब आपने देखा होगा ऐसे प्रूफ में बच्चों हमें क्या लेना पड़ता है, हमें कॉन्ट्रडिक्शन शो करनी होती है कि हम इसकी जगह कोई और दूसरा पॉइंट लेते हैं और उस पे इस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं। हमें पता है वो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल है ना, बट हमें ये नहीं पता कि जो परपेंडिकुलर आ रही है टेंजेंट AB पे वो सेंटर से ही आ रही है, तो दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। सो आई एम टेकिंग एन अनदर लाइन and naming at O dash, ठीक है। so what I have done, I have take a point O dash other than O, मैंने O से अलग एक पॉइंट लिया O dash and join OC, ये करा है मैंने, ओके। अब I am saying कि let O dash is the center of the circle, मैंने क्या करा, एज्यूम करा है कि O डैश क्या है अभी के लिए, सेंटर ऑफ द सर्कल है, विच मीन्स कि O डैश C इज परपेंडिकुलर टू AB। थ्योरम 10.1, अगेन यू नीड टू राइट द होल स्टेटमेंट। सो व्हाट आई एम सेइंग कि दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है, OC इज परपेंडिकुलर टू AB। सो कैन आई से एंगल O डैश CB इज 90 डिग्री, ओके। अब हमें गिवन क्या था कि एक प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर, कि जो परपेंडिकुलर AB पे आती है वो परपेंडिकुलर तो है, बट ये प्रूफ करना था कि O क्या है, सेंटर है। तो हमारे पास गिवन था कि OP जो है, सॉरी OC जो है वो परपेंडिकुलर है AB के, देयरफॉर एंगल OC B is equals to 90 डिग्री, ये हमें 90 डिग्री दिया है, गिवन है ना। यू कैन राइट दिस कि OC is perpendicular to AB हमें गिवन था। तो इससे मुझे क्या पता चला कि एंगल O dash CB is equals to एंगल OCB, these are equal। so देखो बच्चों, ये दोनों इक्वल हो गए, दोनों 90 डिग्री 90 डिग्री। इज इट पॉसिबल? नहीं हो सकता ना, कोई सर्कल के दो सेंटर हो सकते, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा कि रेडियस ऑफ द सर्कल मेक्स अ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। बट यहाँ तो दो प्रिडिक्शन, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, कि हमने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, वो भी 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है और ये भी 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। सो वी आर हैविंग अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो दिस सिचुएशन इज ओनली पॉसिबल इफ, दिस इज पॉसिबल only if O dash and O coincide। I am saying कि ये जो सिचुएशन यहाँ क्रिएट हुई है कि OC भी AB के परपेंडिकुलर है, O dash भी AB के परपेंडिकुलर, इज इट पॉसिबल? नो। मैंने आपको ये बताया था कि एक पॉइंट है जो बहुत सारी लाइनें इस लाइन पे डाल रहा है, बट सबसे जो छोटी लाइन होगी वही क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर। इट मीन्स परपेंडिकुलर तो एक ही होगा। सो अगर ये दोनों पॉइंट इस पे परपेंडिकुलर प्रूव हो रहे, इट मीन्स कि ये कभी सिचुएशन पॉसिबल है, सॉरी O है ये सिचुएशन कब पॉसिबल है, जब O तो यहाँ है ही और O डैश भी कहाँ आ जाए, इस पॉइंट पे आ जाए, ये भी इधर आ जाए। जब दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड हो जाए, मिल जाए, इट मीन्स
कि these are the center of the circle which are perpendicular to the tangent. I hope my point is clear to you all. I am just saying कि यहाँ पे हमारा contradiction हुआ है कि इस point से भी ये 90 डिग्री बना रहा है और इस point से भी 90 डिग्री बना रहा है, तो how can it is possible? It is not possible. It becomes a contradiction. But there is a case when these conditions are possible, and this case is when O dash and O coincide. ये यहाँ जब ये दोनों मिल जाएंगे तो this case is possible. So I can say that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. कि वो सेंटर से ही पास होगी, अगर वो किसी और पॉइंट से पास होगी तो वो कॉन्ट्रडिक्शन होगा, और वो एक ही केस में पास हो सकती है जब वो दोनों पॉइंट कॉन्साइड कर रहे हो. ठीक है. सो हेयर यू नीड टू राइट द होल स्टेटमेंट गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है. कि जो क्वेश्चन में दिया ना कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट, वो पूरी आपको यहाँ लिखनी है. और देन हैंस प्रूव्ड. क्लियर है ये चीज. मुझे गिवन था कि OCAB के परपेंडिकुलर है, बट ये नहीं बोला था कि O सेंटर है. बट अब मैंने प्रूव कर दिया कि ये तो कह रहा है O डैश C भी परपेंडिकुलर, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता. एक ही परपेंडिकुलर मतलब हम ड्रॉन कर पाएंगे ना सेंटर से, तो एक टेंजेंट पे. ये तो प्रॉपर्टी है, ये तो हमने पढ़ाई है. और वो जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट लाइन होती है, मैंने आपको बताया था. तो ये कंडीशन कब पॉसिबल है? जब O भी इसके साथ मिल जाएगा, कॉन्साइड हो जाएगा. तो ये कॉन्ट्रडिक्शन वाला थोड़ा केस था, कॉम्प्लिकेटेड था, बट इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में. कैन आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके. द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. कह रहा है कोई एक सर्कल है, ये सेंटर मान लो O है, किसी पॉइंट से एक टेंजेंट आ रही है A से, मान लो ये टेंजेंट आ रही है, उसका जो डिस्टेंस है सेंटर से कितना है 5 सेंटीमीटर, और उसकी लेंथ इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर. तो फाइंड द रेडियस. सेम. कैन आई नेम दिस B, एंड व्हेन आई जॉइंड OB इट बिकम द रेडियस. सॉरी, it become the radius. Can I say OB is perpendicular to OA? I can say that OB is perpendicular to OA. It means angle OBA is 90 degree. The reason behind this, theorem 10.1. The radius of the circle is perpendicular the tangent drawn through a point of contact. Our point of contact is B. So in triangle OBA is in right angle triangle now, no? I have two sides, 5 and 4. One is hypotenuse, one is perpendicular. Can I find radius? Can I find radius? Yes, I can find. अभी क्वेश्चन करा था ऐसा ही. तो using Pythagoras theorem, I can say hypotenuse क्या है? परपेंडिकुलर के सामने वाली. तो हमारा एंगल जो OBA है उसके सामने वाली क्या होती है? हाइपोटेनस. तो OA का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर ही होता है ना, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? AB का स्क्वायर प्लस रेडियस हमें निकालना है, दैट इज OB. बेस OA इज 5, AB क्या है हमारा? 4, एंड OB इज R स्क्वायर. 25 minus 16 is equals to R square. तो R की वैल्यू आ गई √9. Therefore R will be 3 cm. It cannot be negative because length will not be negative. So R हमारा कितना आया? 3 सेंटीमीटर. क्लियर है? गिवन में लिख सकते हो. OA दे रखा है 5, AB दे रखा है 4 सेंटीमीटर. टू फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल. इजी था. सेम क्वेश्चन किया था अभी ऐसे ही आगे. चलो नेक्स्ट करें. टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 and 3 सेंटीमीटर. इतना पहले बना लेते हैं. कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? टू सर्कल हैविंग सेम रेडिया. दो सर्कल है जिनका एक का रेडिया है 3 सेंटीमीटर, दूसरे का है 5 सेंटीमीटर. ठीक है. कह रहे हैं फाइंड, ऑब्वियसली बात है ना, छोटे वाले का छोटा होगा, बड़े वाले का बड़ा रेडियस होगा. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल. कह रहा है
उस कोड की लेंथ निकालो जो लार्जर सर्कल है और किसको टच कर रही है, स्मॉल सर्कल को। ऐसे बना दूं, कोड तो हो गई लार्जर सर्कल की और किसको टच कर रही है, स्मॉलर सर्कल को। लेट्स नेम दिस एज ए बी, दिस इज एज सी, दिस इज एज ओ। कैन आई जॉइन ओ बी एंड दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, ओ बी इज द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल। ओके, अब मुझे फाइंड करनी है लेंथ ऑफ द कोड, दैट इज ए बी। गिवन है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिनके रेडियस में R1 लिख देती हूँ 5 सेंटीमीटर, ये लार्जर का है, और R2 है 3 सेंटीमीटर। यू हैव टू राइट फुल कि टू लाइक दिस, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल with center O having radius 5 centimeter and 3 centimeter respectively, ठीक है, okay, and what we need, sorry, to find what we need to find AB, we have to find AB is the code, AB is the code और हमें उसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है, AB की लेंथ हमें फाइंड करनी है। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब मैं देखो, कैन आई से कि ये इसके जो OC है वो AB के परपेंडिकुलर है। आई कैन से दैट ना कि OCA is 90 डिग्री बिकॉज OC is the radius which is perpendicular to tangent AB. So can I say OC is perpendicular to AB, therefore angle OCA is equals to angle OCB 90 degree, and the reason behind this is theorem 10.1. okay, so मेरे पास दो, देखो अगर मैं इस ट्रायंगल को लूँ OCA, I have two side 5 and 3, can I find AC? and this is a right angle triangle, I can find this, ठीक है। So you have one method, you can find AC by this triangle and BC by this triangle using Pythagoras theorem, and you have another method, you can take both this triangle, prove them congruent. So by congruent property you can say AC is equal to BC, and then you only find you only need to find the AC from one triangle, and you can say AC is equals to BC and the length of AB is AC plus BC. सो देखो दोनों ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप सब निकाल लोगे, दिस इज इजी। सो आई एम डूइंग द कॉन्ग्रुएंसी मेथड, सो विच मे हेल्प यू इन द फर्दर क्वेश्चंस, ओके। सो आई एम टेकिंग इन ट्रायंगल OAC एंड ट्रायंगल OBC। कैन आई से OC इज इक्वल्स टू OC? यस, कॉमन। कैन आई से OA is equals to OB? yes, radii of the larger circle है ना। एंड अभी मैंने ऊपर दो एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव करा है बाय थ्योरम 10.1, ईच 90 डिग्री, ठीक है। पूरी स्टेटमेंट लिखोगे थ्योरम 10.1 की। अब कैन आई से ट्रायंगल OAC is congruent to ट्रायंगल OBC बाय विच RHS एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला हाइपोटेनस, तो OA और OB हाइपोटेनस हो गए, और जो हमारा OC है वो एक साइड है। तो कैन आई से AC इज इक्वल्स टू BC बाय CPCT, ठीक है, मैंने प्रूफ कर दिया AC किसके इक्वल है, BC के। और व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड AB, एंड AB इज व्हाट, AC प्लस BC। सो कैन आई नाउ कैन आई यूज इन ट्रायंगल OAC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला OA का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है OC, और बेस क्या है AC का स्क्वायर। यही होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो OA इज 5, OC इज 3 एंड AC वी नीड टू फाइंड। तो 25 minus 9 is equals to AC 16। तो AC क्या हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर, अंडर रूट वहां चला जाएगा, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, प्लस में लिया है बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, ओके। AC 4 है तो BC भी 4 होगा,
अभी प्रूफ करा है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। और ए बी निकालना है, ए सी 4 है, बी सी 4 है, तो ए बी कितना आएगा 4 + 4 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर। इसको 1 लिख के आप यहां लिख भी सकते हो यूजिंग 1। ठीक है, ये हमारा आंसर था ए बी का। क्लियर था, इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, if you want to take screenshot please take it, and if you people having doubt please ask me in comment box, and you have my WhatsApp number here, you can contact me also. Okay, so if you want to take screenshot please take it fast, and let's move to next question. Okay, question number 8. Question number 8 क्या कह रहा है? A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that. ये एक्सप्रेशन हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमें प्रूफ करना है। तो हम इस एक्सप्रेशन को प्रूफ कैसे करेंगे? मैंने फिगर आपकी बुक से ली है, ये आपको फिगर दे रखी है। इस फिगर को मैं थोड़ा और बड़ा बना देती हूँ। ये बना क्या है? कोई वो कह रहा है कोई एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसकी 4 साइड्स होती हैं, ये क्वाड्रिलेटरल है। उसने क्या बोला? इस क्वाड्रिलेटरल ने सर्कमस्क्राइब करा है। सर्कमस्क्राइब मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को अपने अंदर रखना। किसको अंदर रखा है उसने? सर्कल को। तो देखो ये एक सर्कल है, इसको किसने करा है? एक क्वाड्रिलेटरल ने सर्कमस्क्राइब करा है। ठीक है, कुछ ऐसी फिगर हमें दी है बुक में। क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड होती है, सबको पता है। अब आप देख सकते हो, मैं इस क्वाड्रिलेटरल को नाम दे दूं ए बी सी डी। क्या ये ए बी सी डी एज एक्सटर्नल पॉइंट काम कर रहे हैं सर्कल के? सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट्स नहीं लग रही है? जो एक एक्सटर्नल पॉइंट जो 2 टेंजेंट बना रहा है, ये मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को नाम दे देती हूँ पी क्यू आर एस। कैन आई से कि ए पी इज इक्वल टू एस बिकॉज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। जो क्वाड्रिलेटरल्स के ये एजेस हैं, ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, ये एज एक्सटर्नल पॉइंट काम कर रहे हैं। और पी क्यू आर एस क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ए पी भी टेंजेंट है, ए एस भी टेंजेंट है। तो ए पी इज इक्वल टू ए एस सेम, बी पी इक्वल्स टू बी क्यू, सी की इक्वल्स टू सी आर, डी आर इक्वल्स टू डी एस। कैन आई से दैट ना? ओके, तो इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। ठीक है, सर्कमस्क्राइब क्या करा इसने? सर्कमस्क्राइब करा है अ सर्कल, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करा है। व्हाट वी नीड टू प्रूव? टू प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी is equals to AD plus BC. This is what we need to prove. Okay, let's start its proof. तो अभी सबसे पहले हमने फिगर से क्या ऑब्जर्व करा था? दैट कि A और ABCD आर एक्सटर्नल पॉइंट जो क्या कर रहे हैं? टेंजेंट ड्रॉन कर रहे हैं। तो कैन आई राइट AP is equals to AS, थ्योरम 10.2। ओके, सेम आपको ये नहीं लिखना, आप पूरी स्टेटमेंट लिखोगे 10.2 की। क्या स्टेटमेंट होती है? कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ओके, सेम कैन आई राइट बीपी इक्वल्स टू बी क्यू एंड सी आर इक्वल्स टू सी क्यू। सेम दिस इज डी आर, डी आर इक्वल्स टू ds. कैन आई राइट दिस? और ये क्या होगा? इन सब का क्या होगा रीजन? थ्योरम 10.2। इसको 1 लेट कर लो, इसको 2 कर लो, इसको 3 कर लो और इसको 4। कैन आई से दैट? कैन आई ऐड देम? यस आई कैन। एडिंग 1 2 3 एंड 4, मैं इन चारों को ऐड कर रही हूँ। सबसे ये चीज़ याद रखना, जब हम एडिंग करते हैं इक्वेशंस को तो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होती है, राइट हैंड साइड से ऐड होती है। तो ए पी प्लस बी पी, सी आर प्लस डी आर। ओके, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस।
तो देखो AP प्लस ये BP है, AP प्लस BP क्या बना रहा है, AP प्लस BP इज AB, CR प्लस GR क्या है, CR प्लस GR CD इक्वल्स टू AS प्लस GS, थोड़ा दूर दूर है कोई बात नहीं, प्लस में तो कहीं भी लिख दो चलता है, AS प्लस GS इज व्हाट, AD and BQ plus CQ is BC. This is what we need to prove. Hence prove. यही एक्सप्रेशन हमें चाहिए था. क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर से, मैंने ये फिगर कहाँ से लिया, आपकी बुक से लिया है, x dash and y x y x dash and y dash are two parallel tangents. कह रहा है कोई दो पैरेलल टेंजेंट है जिनका नाम क्या, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश. आप फिगर में देख सकते हो. क्या है ये, टेंजेंट है किसी एक सर्कल की, कोई सर्कल है इनके बीच में, उनकी ये पैरेलल टेंजेंट्स है. विथ सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है. कह रहा है एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद डायमीटर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी. कह रहा है एक और टेंजेंट है ए बी जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, सी. फिर कह रहा है इंटरसेक्टिंग एक्स वाई को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ए पे, और एक्स डैश वाई डैश को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, बी पे. तो प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री. ए ओ बी मीन्स ये वाला, तो एंगल दिखाने के लिए ज्वाइन कर दूं इन्हें, तो ये एंगल हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है. सेम मैं इसको और इसको जोड़ देती हूँ और इसको नाम दे देती हूँ पी क्यू, जैसे आपकी बुक में दिया है. ठीक है, तो ये पी जो पी क्यू सेंटर जा रहा है, इट मीन्स इट्स अ डायमीटर. ओके, तो हमें प्रूफ करना है. अब हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, तो अगर आप इस सर्कल को हटा दो, मैं सिर्फ ये टेंजेंट बनाऊँ और ये वाली टेंजेंट बनाऊँ, तो दीज आर टू टेंजेंट दैट आर पैरेलल. सो जो ए बी होगा वो क्या काम कर रहा होगा इनके बीच में, एज अ ट्रांसवर्सल. और आपको पता है ट्रांसवर्सल के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, सेम साइड एंगल्स होते हैं, उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री. इट मीन्स कि सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल इज 180 डिग्री. अगर मेरे को अब ये 180 क्यों चाहिए, बिकॉज अगर मैं इस वाले अगर मैं इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम 90 प्रूफ कर दूं, तो ये 90 प्रूफ हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल है ना. तो इस वाले एंगल को निकालने के लिए मुझे इस ट्रांसवर्सल का यूज करना पड़ेगा. देखो कैसे. सबसे पहले गिवन क्या है, क्या गिवन है, एक्स वाई किसके पैरेलल है, एक्स डैश वाई डैश के, और ए बी क्या है, टेंजेंट. ये भी टेंजेंट है बट इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम पैरेलल वाला यूज़ करते हैं. सेम टू प्रूफ क्या है, टू, और तुम ये लाइन भी लिख सकते हो, टेंजेंट एंड अ ट्रांसवर्सल. क्या है ये, ट्रांसवर्सल भी है टू ए एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश. प्रूफ क्या करना है कि ए ओ बी क्या है, 90 डिग्री है, ये हमें करना है. चलो अब इसका प्रूफ देखते हैं. ठीक है, इसका प्रूफ हम कैसे कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या दिखा, यही दिखाना कि एक्स और वाई एक्स डैश पैरेलल है, तो आई कैन से कि ए बी इज अ ट्रांसवर्सल. सो आई कैन से दैट कि सम ऑफ सेम साइड एंगल्स और एडजेसेंट एंगल ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री. सो मैं देखो अब कुछ लेट कर रही हूँ, ध्यान से देखना. आई एम लेटिंग दिस एंगल एज 1, दिस इज एज 3, दिस इज एज 2 एंड दिस इज एज 4. तो 1 plus 3 is this angle, 2 plus 4 is this angle. Okay. So देखो what I need to do now. अब हम क्या करेंगे, अब मेरे को क्या प्रूफ करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या है, 180 डिग्री है. ये दोनों एक एंगल है, ये दोनों एक एंगल है. तो मेरे को क्या प्रूफ करना है कि एंगल 3 1 के इक्वल है और एंगल 4 2 के इक्वल है. तो जब भी मैं कह सकती हूँ कि 1 और 2 क्या है, 90 डिग्री, और देन आई कैन राइट कि ए ओ बी इज 90 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. फॉर दिस सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी कि एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल.
ठीक है, मैंने लिख दिया। ओके, अब मैं क्या बोल सकती हूँ कि विच एंगल BAO, एंगल BAO प्लस विच एंगल AB, नॉट सॉरी, ये वाला 1 नहीं लेना ना, हमें इस पूरे को लेना है, तो BAO नहीं लिखेंगे हम, कौन सा एंगल लेंगे, BAP, एंगल BAP प्लस कौन, और इसमें ये वाला एंगल कौन सा होगा, 2 + 4 वाला ABQ, ABQ इज 180 डिग्री। ठीक है, अब मुझे इन अब मेरे को ये तो मुझे पता चल गया कि अब मैं इनके ना वो दे देती हूँ, BAP क्या है 1 + 3 और ABQ क्या है 2 + 4। ठीक है, ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई जो मुझे चाहिए थी। अब इनको रिप्लेस करने के लिए आई नीड टू प्रूव दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। तो फॉर दिस आई एम टेकिंग 2 ट्रायंगल्स। ध्यान से देखना, मैं सबसे पहले तो क्या कर रही हूँ, ज्वाइन कर रही हूँ OC को। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो स्टार्टिंग में कहीं, अब यहाँ स्पेस नहीं है तो आप यहाँ साइड में लिख दो ज्वाइन OC, बट आपको शुरुआत में ही कर देना है ये। ठीक है, मैंने OC को ज्वाइन कर दिया, तो आई एम टेकिंग 2 ट्रायंगल्स OAC एंड OAP। OAC जिसमें एंगल 1 है और OAP जिसमें एंगल 3 है, इनको अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो कहना है से 1 इज इक्वल्स टू 3 और सिमिलरली 2 इज इक्वल्स टू 4 जब हम ये 2 ट्रायंगल लेंगे OCB और OBQ, है ना। सो सबसे पहले इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि OA इज इक्वल्स टू OA, वाई, बिकॉज इट दीज आर कॉमन। ठीक है, टू बोथ ट्रायंगल्स एंड कैन आई से OP इज इक्वल्स टू OC, वाई, रेडिया है। ओके, अब देखो ध्यान से, AP इज इक्वल्स टू AC होगा, वाई, A इज द एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉइंग 2 टेंजेंट्स AP एंड AC, देयरफॉर देयर लेंथ्स आर इक्वल। तो AP इज इक्वल्स टू AC, वाई, टेंजेंट्स drawn from external points are equal, external point are equal. Theorem 10.2. okay, can I say triangle OAC is congruent to triangle OAP by which property, ट्रिपल S, तीनों साइड है, साइड साइड साइड, therefore angle 1 is equals to angle 3 by CPCT corresponding parts of congruent triangle. अब आपको 2 और 4 को ना प्रूफ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, यू कैन राइट सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, सेम ही होगा ना, ट्रायंगल चेंज हो जाएगा, साइड चेंज होएगी, बट लास्ट में तो यही एक्सप्रेशन आएगा। तो हमारा जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, एक चीज को प्रूफ करके दिखा देते हैं और बाकी को ऐसे लिख देते हैं सिमिलरली। ओके, ये हो गया हमारा इतना पार्ट। अब using equation 1 can I replace 1 from 3 and 2 from 4? okay, तो I am using here join OC में रब कर रही हूँ, but it is mandatory to write, okay, because you are doing a construction and what are you doing, anything from your side you have to mention in the answer. okay, using equation 1, क्या है इक्वेशन 1 की एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये मैंने यहाँ पे लिख रखी है और आपको यहाँ साइड में भी लिखना है तो लिख सकते हो कि एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सम ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल 1 तो ऐसी रहेगा, 3 किसकी जगह रिप्लेस कर दूं, 1 की जगह 2, 4 ऐसी रहेगा, 4 को क्या लिख सकती हूँ 2। तो ये क्या हो गया 2 of 1 प्लस 2 of 2, 2 कॉमन हो जाएगा, वहां जाके 180 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1 + 2 कितना आ जाएगा 90 डिग्री। लेट दिस इक्वेशन एज 2। ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन। कैन आई राइट हेयर इन ट्रायंगल AOB, एंगल AOB प्लस एंगल व्हाट OAC प्लस एंगल व्हाट
OBC, या सॉरी सी नहीं ले सकते ना, बी ले होगे क्योंकि आप कौन सा ट्रायंगल ले रहे हो, AOB, सेम एंगल OBA is equals to 180 degree by which property, angle sum property. I am writing this in short form, you have to write in the full form, angle sum property पूरा. AOB तो हमें प्रूफ करना है, OAB कौन सा एंगल है 1 और OBA कौन सा है 2. We have proved earlier that 1 plus 2 is 90 degree. You can write here using equation 2. So angle AOB क्या आ गया 90 degree. This is what we need to prove. Hence proved. Easy है, किसी को कोई डाउट? You may take a screenshot if you want or let's move to next question. Easy था, थोड़ा सा complicated था, बस congruency देखनी थी, कहाँ लगाए एंगल्स को लेट करना. अब I hope it is clear now. If you people having any doubt, please ask in comment box, and you have my WhatsApp number. You can also contact me here, okay? Or I will take a doubt session for your all doubts. Okay. Next question करें. 10th question क्या कह रहा है? कह रहा है the prove that the angle between the two tangent drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining points at the of contact at the center. What it is saying that there is a circle, ठीक है, the angle between two tangents कहाँ होंगी? Obviously सर्कल के बाहर से जो आती है एक्सटर्नल पॉइंट से वहीं दो टेंजेंट मीट होती हैं, तो वहीं टेंजेंट सर्कल एंगल बना सकती हैं. फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट उसने लिखा है BL, इसको A नाम दे दो. इस सप्लीमेंट्री इज 180 डिग्री. ये एंगल सप्लीमेंट्री किस एंगल के? टू द एंगल सस्पेंडेड बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर. पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है? ये होते हैं ये दोनों सर्कल से. ये दोनों कहाँ जाके मिल रहे हैं? सेंटर से. कह रहा है तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है, ये इनका जो सम होना चाहिए दैट शुड बी 90 डिग्री. लेट्स सी. सो कैन आई से दैट गिवन, तो आप लिख ही लोगे ना. अब क्या गिवन है? यू कैन राइट AB एंड AC आर टेंजेंट्स, और एक सर्कल है जिसका सेंटर O है ना. यू कैन राइट दिस. टू प्रूव व्हाट वी नीड टू प्रूव दैट एंगल A प्लस एंगल O इज 180 डिग्री. दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव ना, कि जो दो टेंजेंट्स एंगल बना रही हो, जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए. सो प्रूफ में सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है? कैन आई से दैट कि OB इज परपेंडिकुलर टू AB and OC is perpendicular to AC. So theorem 10.1 na, OB is the radius that is perpendicular to the tangent AB and OC is the radius that is perpendicular to tangent AC. So can I say that angle OBA equals to 90 degree and angle OCA equals to 90 degree? And इसका रीजन क्या होगा? थ्योरम 10.1. You have to write the whole statement, that is the radius is perpendicular to the tangent through a point of contact. Okay. By getting this angle, can I say in quadrilateral? Quadrilateral, which quadrilateral? ABOC. ये quadrilateral लिया ना मैंने. ABOC चार साइड है, AB OB OC AC. ठीक है. एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल C क्या होगा? 360. रीजन क्या होगा? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. क्वाड्रिलेटरल की स्पेलिंग पूरी लिखोगे. यू मत सोचना मैम शॉर्ट में लिख रही है, तो वी कैन ऑल्सो राइट इन शॉर्ट फॉर्म. तो B और C हमें क्या मिल गया? 90. तो A और ये तो हमें चाहिए 180, तो ये 90 है, ये 90 है. मैंने इनकी वैल्यूज रख दी. सो एंगल A प्लस 90 प्लस 90 इज 180. 360 में से 180 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 180. दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव. वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी था. हैंस प्रूव्ड.
सो डन विथ क्वेश्चन 10. एनी डाउट? होने तो नहीं चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस. कह रहा है एक कोई सर्कल है जिसको किसने सर्कमस्क्राइब कर लिया है? पैरेललोग्राम ने. ये टच है सर्कल यहाँ पे, ठीक है. सो रुको दोबारा बना देती हूँ. एक सर्कल है जिसको किसने सर्कमस्क्राइब करा है? पैरेललोग्राम ने. ठीक है. इस पैरेललोग्राम मैंने ऐसे टेढ़ा क्यों बनाया? पैरेललोग्राम ऐसे टेढ़ा ही होता है ना. इस पैरेललोग्राम को मैं नाम दे रही हूँ सी, और जहाँ जहाँ ये सर्कल से टच हो रहा है मैं इसको नाम दे रही हूँ PQRS. ठीक है. अब हमें इस पैरेललोग्राम को क्या प्रूव करना है? रोम्बस. कैन आई से दैट इन गिवन दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम. अब ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल. कैन आई से दैट AB इज इक्वल्स टू CD एंड AD is equals to BC. Can I say that na? Opposite side AB is equal to CD and BC is equals to AD. Okay. To prove, what we need to prove? That ABCD is a rhombus. Rhombus की क्या property होती है? All sides are equal. तो we need to prove AB is equals to BC, BC is equals to CD and CD is equals to AC. It means all four sides are equal to each other. तो in proof क्या दिख रहा है बच्चों आपको? आपको दिख रहा है कि ABCD are the external point drawing tangents to the circle through a point of contact. So can I write AP is a tangent which is equal to AS. AP is a tangent equal to AS and which is the external point A. Same can I write BQ is equal to BP is equal to BQ. Question number 8 जैसा है ना थोड़ा. Same CQ is equal to CR. And sorry, what we need to write? हाँ, CR is equal to CQ. अब आपने देखा मैंने पोजीशन क्यों चेंज कर दी? बिकॉज मुझे एक साइड पे मतलब दो वैल्यू से एक साइड बनानी है और BQ और CQ मिलके एक साइड बना रहे हैं. दैट्स व्हाई आई टेक BQ एंड CQ ऑन दी सेम साइड. सेम DR is equal to DS. Mark them as equation 1, 2, 3, 4. And what is the reason behind this? Theorem 10.2. You need to write the whole statement. Okay. Now I am doing what? Adding 1, 2, 3 and 4. So लेफ्ट हैंड साइड से मैच होगी, वो ऐड होगी. अब मैं AS के साथ DS लिख रही हूँ, ठीक है, बिकॉज वो साइड तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी फिर. नहीं तो सोचोगे वो वैसे प्लस में कहीं भी लिख लो सेम बात होती है. तो AP प्लस BP क्या बना रहा है? AB. CR प्लस GR क्या बना रहा है? CD. AS प्लस DS क्या बना रहा है? AD. BQ प्लस CQ क्या बना रहा है? BC. ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया. अब मुझे क्या पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो AB किसके इक्वल है? CD के. कैन आई रिप्लेस CD फ्रॉम AB? और कैन आई राइट BC की जगह कैन आई राइट AD? बिकॉज AD इज इक्वल टू BC, अपोजिट साइड्स. सो 2AB इक्वल्स टू 2AD. 2 से 2 कट गया, तो व्हाट वी गेट? AB इज इक्वल्स टू AD. ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया. इन ब्रैकेट यू कैन राइट दिस. AB इज इक्वल्स टू व्हाट? CD एंड AD इज इक्वल टू BC. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करिए, ठीक है. ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया. AB इक्वल्स टू AC. अब स्टार्टिंग में मेरे पास क्या था कि AB किसके इक्वल है? CD के. अब मेरे पास क्या एक्सप्रेशन आ गया? AB किसके इक्वल है? AD के. और AD किसके इक्वल था? BC के.
तो ये तो हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है ना कि अगर x y के इक्वल है, y z के इक्वल है, तो x और z भी एक दूसरे के इक्वल है. तो कैन आई राइट AB इज ऑल्सो इक्वल्स टू BC. सेम चीज देखो ना, लेट्स से मैंने AB को 5 सेंटीमीटर लिया, तो CD तो 5 हो गई अपोजिट साइड. अब मैंने प्रूफ कर दिया कि AD AB के इक्वल है, तो ये भी 5 हो जाएगा. अब AD 5 है तो BC तो 5 होगा, क्योंकि AD तो पहले से ही BC के इक्वल था पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से. तो दिस इज शो कि AB is equals to what? BC. BC is equals to what? CD and CD is equals to what? AD. This is what we need to prove. Hans proved. अगर दो साइड्स तो पहले से इक्वल थी ना एक दूसरे के, हमने एक तीसरी साइड को भी एक के इक्वल कर दिया, तो फोर्थ वाली तो अपने आप ही इक्वल हो जाएगी. This is what we need to prove. We can say that now ABCD is a rhombus. Okay, done with question number 11. Can I move to question number 12? Easy है, सबको समझ आ गया होगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है ABCD जिसको इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल. जिसने क्या करा है, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है. कितना रेडियस है उस सर्कल का, 4 सेंटीमीटर. सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC, these are the segment BD and DC into which BC is divided by a point of contact D. तो ये दो सेगमेंट कहाँ से बनी है, BC से, जिसको किसने डिवाइड करा है, BD ने. और उनकी लेंथ क्या दे रखी है, CD is 6 सेंटीमीटर, BD is 8 सेंटीमीटर. फाइंड द साइड AB and AC. तो वी नीड टू फाइंड दिस अदर साइड्स ऑफ ट्रायंगल दीज. ठीक है, तो मैं थोड़ा और इसको फिगर को बड़ा बना देती हूँ. देखो ये एक ट्रायंगल है जिसके अंदर एक सर्कल है. ठीक है, ओके. इसका सेंटर O है जिसने ड्रॉन करा D ऑन दी साइड BC और डिवाइड कर दिया. इस साइड, ये साइड हो गई 8 सेंटीमीटर और ये साइड हो गई 6 सेंटीमीटर. तो पूरी BC कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर. 8 + 6 एंड वी नीड टू फाइंड AB एंड AC. तो देखो C और B आर दी एक्सटर्नल पॉइंट्स ड्रॉनिंग टेंजेंट ऑन दी सर्कल. इनको नाम दे दो FE. ठीक है, FE पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए. तो कहना है से CD इज इक्वल टू CF एंड BD इज इक्वल टू BE. बाय विच प्रॉपर्टी, थ्योरम 10.2. सेम कहना है से AE इज इक्वल टू AF. सो अगर मैं AF को x लेती हूँ तो AE भी x होगा. सो सबसे पहले तो गिवन लिखते हैं. गिवन में यहाँ लिख रही हूँ. गिवन क्या दिया है, ट्रायंगल ABC है. ट्रायंगल ABC है जिसने सर्कमस्क्राइब करा है, सर्कमस्क्राइब करा है आ सर्कल. एंड व्हाट वी हैव कि BD जो है वो 8 सेंटीमीटर है एंड CD हमारा 6 सेंटीमीटर है. दिस इज व्हाट वी हैव. वी नीड टू फाइंड we need to find what, AB and AC. okay, so let's इसका सॉल्यूशन करते हैं. so अब सबसे पहले तो हमें लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिख रहा है इसमें. ठीक है, तो मुझे क्या दिख रहा है कि जो मुझे क्या दिख रहा है कि जो हमारा CD है इज इक्वल्स टू व्हाट, CF. तो कहना है से कि ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 8 होगा और ये x तो हमने लेट कर लिया. तो इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर. सेम कहना है से BD इज इक्वल्स टू BE और इन दोनों की लेंथ क्या हो गई, 8 सेंटीमीटर. और अभी हमने क्या निकाला कि AE किसके इक्वल है, AF के. तो इन दोनों की होगी x, हमने x लिया है ना. तो थ्योरम विच 10.2 से ये मैंने लिख दिया. आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी है. आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन बिकॉज बच्चे नहीं करते हैं. तो मेरे पास आधा AC तो आ गया. अगर मैं AC को ही लिख सकती हूँ ना, FC प्लस AF. सेम मैं AB को लिख सकती हूँ व्हाट, AE प्लस BE और BC. तो मेरे पास 14 है पूरा. तो
मैं आई एम राइटिंग हेयर कि ए बी की लेंथ क्या होगी हमारी, ए बी क्या है हमारा ए ई प्लस ई बी, ए ई कितना लिया x और ई बी कितना है हमारा ई बी बी सेम 8, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई x प्लस 8 सेंटीमीटर। सेम ए सी की वैल्यू क्या होगी हमारी ए एफ प्लस एफ सी, सेम x प्लस 6 और बी सी हमें कितना दिया है 14 सेंटीमीटर 6 प्लस 8। तो ये हमारी ट्रायंगल्स की तीनों वैल्यू हैं, ठीक है। तो ये मैंने साइड में लिख लिया, हम इसका आगे यूज़ करेंगे। दिस विल बी x प्लस 6 एंड दिस विल बी x प्लस 8 और ये तो 14 है। तो ये पार्ट इतना अभी हमें आया समझ में। अब हम इसको आगे देखते कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो थ्योरम 10.1 से कैन आई से कि जो OD है वो परपेंडिकुलर है BC के, OD है वो परपेंडिकुलर है BC के। सेम आई एम जॉइनिंग दिस ये वाला। कैन आई से कि OE है वो परपेंडिकुलर है AB के। सेम OF कैन बी परपेंडिकुलर ऑन AC। आई एम ऑल्सो जॉइनिंग दिस। दिस फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाय विच थ्योरम 10.1। अब कैन आई से कि एंगल विच एंगल, कोई भी एंगल ले लो बट उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें परपेंडिकुलर ही शो करना है तो एंगल लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं कह सकती हूँ कि थ्योरम 10.1 आपको फिर से पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, आप ये नहीं लिखोगे। सो बाय थ्योरम 10.1 आई एम सेइंग रेडियाई OD इज परपेंडिकुलर टू डी टेंजेंट BC, क्योंकि BC टेंजेंट ही है ना एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट D। सेम AB is also a tangent to a circle and OE is the radii, therefore they both are perpendicular. Same OF is perpendicular to AC because AC is the tangent through a point of contact F. Okay. तो ये सब मुझे दिखा इस फिगर से। अब मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैं किन्हीं दो तरीके से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के उनको इक्वल प्रूफ, क्योंकि एरिया किसी मेथड से निकालो इक्वल आएगा, बट मुझे एक वेरिएबल है मेरे पास, इस वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कोई दो इक्वेशन चाहिए होगी। वो दो इक्वेशन में कैसे निकाल सकती हूँ? कैन आई फाइंड एरियाज बाय एनी टू मेथड्स एंड इक्वेट देम? फिर तो मेरा x निकल जाएगा। सो मैं सबसे पहले एरिया निकालने का, देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, बट देखो इस ट्रायंगल की हाइट कितनी होगी AD ना, पर AD तो हमें नहीं बोला परपेंडिकुलर, हमें बोला OD परपेंडिकुलर है। सो अब ध्यान से देखना, मैं OA को मिला रही हूँ, OC को मिला रही हूँ, OB को मिला रही हूँ, मिला दिया। कैन आई से AOC प्लस AOB प्लस OBC इज इक्वल टू ट्रायंगल ABC? व्हाट आई एम सेइंग, ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू ट्रायंगल AOC प्लस ट्रायंगल AOB प्लस ट्रायंगल वॉट COB या BOC, वॉट एवर है ना। इन तीनों ट्रायंगल्स के एरिया को मैं सम कर दूँ, ट्रायंगल ऑफ ABC आ जाएगा। क्योंकि मेरे पास देखो जब मैंने AOC की बात की तो मेरे पास हाइट है F। सेम जब मैंने COB की बात करी तो आई हैव हाइट D। सेम व्हेन आई टॉक अबाउट ट्रायंगल AOB आई हैव एन हाइट OE। सो इधर एरिया मेंशन कर देना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, इन तीनों का एरिया का सम, इन तीनों का एरिया कैन आई टेक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बिकॉज आई हैव हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इन सबकी हाइट क्या है, रेडियस है, OD भी रेडियस है, OE भी रेडियस है, OF भी रेडियस है। तो OD की वैल्यू उसने कितनी दी थी, रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, बस इनका बेस ही तो चेंज हो रहा है ना। तो कैन आई टेक हाफ एंड हाइट कॉमन एंड बेस को मैं नाम दे देती हूँ B1 B2 B3। ओके, हाफ हाइट कितनी है 4 सबकी होगी, B1 कितना है ये देखो, चलो कौन सा ट्रायंगल लिया AOC, तो AOC का बेस कितना है AC, तो AC की वैल्यू क्या है x प्लस, चलो आप मेंशन कर लो AC है। AOB का बेस क्या है AB और B3 का बेस कितना है BC। सो AC कितना है हमारे पास x प्लस 6
ए बी कितना है x प्लस 8, बी सी कितना है 14, ये है मेरे पास, ये 4 है, हाइट हमारी 4 है। 6 प्लस 8 प्लस 14 इज 28 प्लस x इज 2x। ठीक है, ये कट गया 4, कितना बचा 2। अब इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x प्लस 14। कैन आई से दैट 4x प्लस 14। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना आया 4x प्लस 14, बट एक वेरिएबल रह गया हमारे पास, इसको मैं लिख सकती हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आई एम रबिंग दिस साइड, ओके गाइस। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या आया हमारे पास, क्या आया है 2x प्लस 4x प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया आ गया। ठीक है, ये हमारा एरिया आ गया एक मेथड से। अब कोई दूसरा मेथड आपको पता है? मुझे तो नहीं पता। सोचो 9th क्लास में हमने कोई मेथड पढ़ा था, जब हमारा ट्रायंगल राइट एंगल नहीं होता तो हम एरिया कैसे निकालते हैं। हमने पूरा चैप्टर पढ़ा था, दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला। तो बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला कैन आई फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ओके, सो for using Heron's formula what we need to find, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होता है। सेमी पेरीमीटर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सेमी पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, ए बी प्लस सी, अब a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, एंड ए बी सी क्या होती है, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। Let's say A is equal to AC, B is equal to AB and C is equal to BC. तो A की वैल्यू क्या है हमारी, AC is what, x plus 6. Same B is AB, x plus 8 and C is BC, that is 14 divided by 2. I am rubbing this part. I hope it is clear. If you want to take screenshot, you can take it. Okay. So I am rubbing this part because I need space. ठीक है, तो कितना आया हमारा सेमी पेरीमीटर 2x प्लस 28 बाई 2 कॉमन आ जाएगा, तो सेमी पेरीमीटर आएगा x प्लस 14 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इज इन सेंटीमीटर। सो फॉर फाइंडिंग एरिया what we have the formula, area of triangle ABC is under root सेमी पेरीमीटर माइनस ए, सेमी पेरीमीटर माइनस बी, सेमी पेरीमीटर माइनस सी। अच्छा, इसको ना इक्वेशन 1 दे देना नाम, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर कितना आया था हमारा x प्लस 14, x प्लस 14 माइनस ए क्या है हमारे पास AC, तो AC की वैल्यू क्या x प्लस 6। आई एम यूजिंग द ब्रैकेट बिकॉज व्हाट इज हियर इज अ माइनस साइन, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज हो जाते हैं साइन, इसलिए मैं ब्रैकेट यूज कर रही हूँ। से प्लस बी इज व्हाट, चलो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, स्पेस कम है ना। बी क्या है हमारा x प्लस 8 और सी क्या है हमारा 14 से 14 कट, तो x प्लस 14, डोंट फॉरगेट अंडर रूट। देखो जब x प्लस 14 जब माइनस का साइन होलोगे तो माइनस प्लस माइनस एक्स, माइनस प्लस माइनस 6, सेम x प्लस 14 माइनस प्लस माइनस एक्स, माइनस प्लस माइनस 8, और यहाँ क्या बचा हमारा x। ठीक है, x से x कट, x से x कट, 14 माइनस 6 इज 8, 14 माइनस 8 इज 6 एंड x, तो 8 इंटू 6, 8 6 जा 48, तो 48x, x प्लस 40, ये क्या हो गया, इसको आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये क्या आया इतना, तो मेरे पास दो ट्रायंगल है, इसको इक्वेशन 2 लेट कर लो।
दूसरा ट्रायंगल का एरिया मैं यहाँ लिख रही हूँ √48x x + 14, जस्ट टू रिमेंबर, ठीक है। तो ये हमारा हीरोन्स फॉर्मूला था जिससे, बट अभी भी हमारे इस वाले एरिया में भी वेरिएबल है, उसमें भी ये वेरिएबल है। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो मेरा वेरिएबल निकल जाएगा। देखो कैसे, मैं रब कर रही हूँ इस साइड को, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चलो दूसरा ट्रायंगल का एरिया क्या आया मेरे पास, मतलब सेम ट्रायंगल का दो एरिया निकाले ना हमने अलग अलग मेथड से। तो दूसरा एरिया क्या आया 48x x + 14। तो इसको मैंने 2 लेट करा, इसको 1, तो इक्वेटिंग 1 और 2 क्या हो जाएगा 4x + 14 इज इक्वल टू √48x x + 14। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 4x + 14 का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट कट जाएगा ना, होल स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 48x x + 14। अब अगर आप इसका स्क्वायर खोलोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो कैन आई राइट 4 का स्क्वायर एंड x + 14 का स्क्वायर? आई कैन राइट दिस, ओके। अब कैन आई राइट 4 का स्क्वायर इज 16, दो बार लिख सकती हूँ x + 14 x + 14 को होके होल स्क्वायर को। यस आई कैन राइट दिस। कट गया, ठीक है। यहाँ x है इसके साथ, ये मत भूलना। अब क्या आया मेरे पास 16x, मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ, क्या आया मेरे पास 16x + 14 इक्वल्स टू 48x। 16 को इससे काट सकती हूँ, 3x आएगा, 16 3 जा 48, तो x + 14 इज इक्वल्स टू 3x। x वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। तो x कितना आ गया हमारा 7, ये कितना आ गया 7। तो हमें a b फाइंड करना था, a b क्या है हमारा x + 8, तो 7 + 8 इज व्हाट, नॉर्मल ऐड करना है 15 सेंटीमीटर। सेम AC क्या हो गया x + 6, 7 + 6 13 सेंटीमीटर। AB और AC फाइंड आउट कर दिया, यही करना था। थोड़ा लॉन्ग मेथड था बट इजी था। हमने हीरोन्स फॉर्मूला यूज करा, हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज करा। आई होप कि आपने हर पार्ट का वो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड था। अगर प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछो, और या आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। चलो, कह रहा है प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सस्पेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। कह रहा है कि प्रूव करो कि जो क्वाड्रिलेटरल है जिसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करा है वो क्या बना रहा है, सेंटर पे 180 का एंगल बना रहा है, ठीक है। मतलब उसके जो अपोजिट एंगल्स है ना वो 180 बना रहे हैं। तो देखो कैसे, एक सर्कल है, एक सर्कल है, ABC, इसको नाम दे दिया ABCD, ठीक है। अब सेम वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को नाम दे दो PQRS, जरूरत नहीं पड़ेगी बट दे लेते हैं, ठीक है। ओके, अब वो क्या कह रहा है ध्यान से देखना, क्वेश्चन को समझो पहले। मैं क्या कर रही हूँ, AB को AC से ज्वाइन कर रही हूँ। कह रहा है ये जो सेंटर पे, ये सेंटर O है, ये जो सेंटर पे एंगल्स है ना जो अपोजिट है, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर फॉर्मिंग 180 डिग्री। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, तो मुझे क्या प्रूव करना है कि एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज 180 डिग्री। ये मुझे प्रूफ करना है सप्लीमेंट्री। तो मैं क्या कर रही हूँ ध्यान से देखना,
ठीक है, ये करा मैंने। अब आई एम लेटिंग दिस एज 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने इन एंगल्स को नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं किसी भी दो ट्रायंगल को लेके अगर 1 और 8 को इक्वल प्रूफ कर दूं, या 2 और 3 को, या 4 और 5 को, या 6 और 7 को इक्वल प्रूफ कर दूं, तो कैन आई से दैट कि जो क्योंकि देखो मेरे पास क्या इक्वेशन है, मेरे पास ये, मुझे ये प्रूफ करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये मुझे प्रूफ करना है ना कि ये दोनों एंगल क्या है, 180 डिग्री है। तो इनको प्रूफ करने के लिए अगर मैं प्रूफ कर दूं कि ये एक दूसरे के इक्वल हैं, तो मैं इनको रिप्लेस कर सकूं। जैसे अगर मैं कहूं इफ आई कैन से दैट कि इनको 180 प्रूफ करने के लिए मुझे इनके जो सस्पेंडेड एंगल्स हैं, लेट्स से कि ये वाला दोनों एंगल बना के क्या बना रहे हैं, विच एंगल दे आर फॉर्मिंग, AOB, प्लस ये दोनों क्या बना रहे हैं, COD। ठीक है, 180 प्रूफ हो गए। ये दोनों मैंने 180 प्रूफ कर दिए। अब इन दोनों को 180 प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है या थ्योरम या प्रूफ कुछ भी नहीं है कि मैं इन दोनों को 180 प्रूफ कर सकूं, पर मेरे पास ये चीज़ तो है ना कि एक सर्कल का जो पॉइंट होता है उसके चारों तरफ, ये इसके चारों तरफ जो बनता है वो कंप्लीट एंगल होता है। ये मेरे पास चीज़ है, और कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। तो कैन आई से दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। तो 1 का अगर मैं 8 की जगह 1 लिख दूं, 6 की जगह 7 लिख दूं, 5 की जगह 4 लिख दूं, 2 की जगह 3 कर दूं, मतलब किसी एक नंबर को 2 से रिप्लेस कर दूं। जैसे मैंने 1 की जगह ये 1 लिख दिया, 2 की जगह ये 2 लिख दिया, ये 3 लिख सॉरी ये 5 लिख दिया, और ये दोनों 6 हो गए मान लो। तो ये 2 ऑफ 2 बन गए। तो ये आ गया AOB और ये आ गया COD, क्योंकि 1 प्लस 2 इज AOB, 5 एंड 6 इज AOC। तो अगर मैं इनको एक दूसरे के इक्वल प्रूफ कर दूं एंगल्स को, तो कहना है इससे कि 2 ऑफ दीज एंगल डिवाइड इधर हो जाएगा और 180 डिग्री प्रूव हो जाएगा। अब देखो कैसे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा। देखो गिवन क्या है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये हमें गिवन है, और हमें टू प्रूफ क्या करना है कि एंगल AOB प्लस एंगल COD इज 180 डिग्री, और एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज 180 डिग्री। अपोजिट एंगल ऑफ द सर्कल बोला है ना कि सेंटर पे जो अपोजिट एंगल है उनको 180 प्रूफ करना है। अब इसका प्रूफ देखो, मैं क्या कर रही हूं, इन ट्रायंगल में 2 ट्रायंगल ले रही हूं। देखो AOP, ये सेंटर है, इसका नाम क्या है O, AOP एंड AOS, मैं ये 2 ट्रायंगल ले रही हूं। अब मैं क्यों ले रही हूं, ध्यान से देखना। मुझे क्या एक्सप्रेशन है मेरे पास कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू व्हाट, 360 डिग्री। दैट इज कंप्लीट एंगल। अब मैं इनमें से किसको रिप्लेस करूं कि अपोजिट एंगल्स बन जाए, अब वो हमें देखना है। तो मैं इन दोनों ट्रायंगल को लिया, मैं 1 और 8 को इक्वल प्रूफ कर रही हूँ। कैन आई से दैट कि OA इज इक्वल्स टू OA, वाई कॉमन, सेम OS इज इक्वल्स टू OP, रेडियाई, ओके। अब कैन आई से दैट कि AP इज इक्वल टू AS, A is the external point to the circle making 2 tangents of equal length AP and AS, थ्योरम 10.2। तो यहाँ आप लिखोगे थ्योरम 10.2, आप 10.2 नहीं लिखोगे, आप पूरी स्टेटमेंट लिखोगे कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। कैन आई से दैट ट्रायंगल AOP is congruent to triangle AOS by which property, triple S, side 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 side. Therefore, can I say angle 1 is equals to angle 8 by CPCT, corresponding parts of congruence triangle। मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि जो एंगल 1 है वो एंगल 8 है, तो मैं एंगल 8 को भी 1
लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ क्या रिप्लेस कर रही हूँ, एंगल 1 तो ऐसे ही रहेगा, अब मैं एंगल 8 की जगह 1 भी लिख सकती हूँ। अब देखो कैसे, मैंने आपको बताया था अगर आपने एक चीज़ प्रूफ कर दी तो आप बाकी सारी सेम चीज़ों को सिमिलरली लिख के कह सकते हो। तो कैन आई से दैट एंगल 2 is equal to angle 3 and angle 4 is equals to angle 5 and angle 6 is equals to angle 7। सिमिलरली करके मैंने लिख दिया। इसका मतलब कि 1 किसके इक्वल हुआ 8 के, 2 किसके इक्वल हुआ 3 के, 4 किसके इक्वल हुआ 5 के एंड 6 किसके इक्वल हुआ 7 के। तो नाउ आई एम रिप्लेसिंग द वैल्यू, एंगल 1 एंगल 2, कैन आई राइट एंगल 3 एज एंगल 2, सेम कैन आई राइट एंगल 4 एज एंगल 5, सेम कैन आई राइट एंगल 6 तो मुझे चाहिए ना, एंगल 7 एज एंगल 6 एंड एंगल 8 इज व्हाट आई हैव मिस्ड, आई हैव मिस्ड एंगल 5, सॉरी। मैंने क्या करा 1 1 लिखा, 2 2 लिखा, 3 को 2 से रिप्लेस कर दिया, यू कैन सी हियर। एंगल 4 को 5 से रिप्लेस कर दिया, 5 एज इट इज लिखा, एंगल 6 एज इट इज लिखा, 7 को किससे रिप्लेस कर दिया 6 से, और एंगल 8 को किससे रिप्लेस कर दिया 1 से। 360 के इक्वल है। तो ये सारे देखो, 2 एंगल 1 है, 2 2 है, 2 5 है, 2 6 है। कैन आई राइट 2 ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा 180 डिग्री। अब एंगल 1 एंड 2 क्या बना रहा है, एंगल AOB प्लस 5 एंड 6 क्या बना रहा है, एंगल COD is 180 degree. Opposite angle suspended on the center of the circle is 180 degree. Similarly, can I write angle BOC plus angle AOC is equals to 180 degree. एक प्रूफ कर दिया, दूसरा ऐसी सिमिलरली करके लिख सकते हो। डन विद दिस क्वेश्चन, इजी था, कुछ नहीं था। यूजिंग कंप्लीट एंगल वी हैव डन दिस क्वेश्चन। So after done this question we have completed our chapter 10, that is circle. We have covered all the examples, all the theorems and all the exercise and each question of every exercise. I haven't missed any question. So ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ और आपको सारे इसमें एग्जाम्पल मिलेंगे, थ्योरम मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे। I will try my best to cover each and every question of your book, and after completing the course I will also make you understand or make you do many sample papers and extra question and important question in point of view of your exam. So keep studying. All the best for your exams. If you people having any doubt, please write in comment box, or you have my WhatsApp number. I am repeating this again and again. You can contact me. ठीक है? Feel free to ask. Have any doubt, please ping me. Okay? So done for the day. Let's end the class for today. Meet you in the next video. Bye bye guys.